सबसे पहले मैं यीशु का धन्यवाद करना चाहूँ क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आज उन्होंने मेरी मदद की। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मसीह विरोधियों का नेचर क्या है। जी हाँ, मसीह विरोधियों का नेचर, और इनके अंदर इतनी नफ़रत क्यों, इनके अंदर इतना नफ़रत भरा हुआ है। चाहे ये लोग मर भी जाएंगे, लेकिन मसीह लोगों के खिलाफ इनके अंदर जो नफ़रत है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और नफ़रत कौन भरा है? इनके पीछे नफ़रत उसने भरा है, समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री या फिर कोई भी ऐसा दल है जैसे कि बजरंग दल हो या फिर आरएसएस दल हो। सबसे बड़ी बात है बजरंग दल या इन लोगों का ऊपर जो है एक गुरु है जिनको ये लोग बाबा कहते हैं। इन लोगों ने इनके अंदर इतना नफ़रत भर के रख दिया है। ये लोग मर भी जाएंगे, लेकिन ईसाई लोगों का बुराई करना या फिर नफ़रत करना ये लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को पता ही होगा सेमीफाइनल में जेमिमा ने एक शतक बनाया, एक शानदार शतक उसने बनाई, और उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा की। जी हाँ, जब वो महिमा की, ये बात बहुत सारे मसीह विरोधियों को अच्छा नहीं लगा। मसीह लोगों के लिए इन लोगों के अंदर नफ़रत होने का क्या कारण है, क्या वजह है? पहला वजह यह है कि जेमिमा रोड्रिगेज एक ईसाई लड़की है। ये इन लोगों का पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जेमिमा यीशु का तारीफ़ क्यों की, यीशु को क्रेडिट क्यों दिया, इन लोगों का दूसरा प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं यीशु का धन्यवाद करना चाहूँ क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आज उन्होंने मेरी मदद की। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था, और जब आप सही इरादे से कुछ करते हैं तो वह हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब इसी के लिए एक तैयारी थी। मैंने इस पूरे दौरे के दौरान लगभग हर दिन रो दिया है। मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं, बहुत ज्यादा चिंता से गुजर रहा। फिर टीम से बाहर किया जाना मेरे लिए एक और चुनौती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बस वहाँ मौजूद रहना था, और यीशु ने सब कुछ संभाल लिया, हर चीज का ध्यान रखा। मुझे लगता है कि शुरू में मैं बस खुद से बातें करता, लेकिन अंत की ओर मैं बस बाइबल की एक आयत दोहरा रहा क्योंकि मेरी ऊर्जा खत्म हो गई थी। मैं एक आयत से प्रेरित था जिसमें लिखा है, बस स्थिर खड़े रहो और यीशु तुम्हारे लिए लड़ेंगे। और मैं जेमिमा ने सेमीफाइनल जिताने के बाद क्या गलत बोला था? मनु भाकर ने ओलंपिक में जब मेडल जीता था तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं उस समय गीता की पंक्तियां याद कर रही थी, गीता से मैंने प्रेरणा ली। तो सबने तारीफ की कि देखिए, धर्म की शक्ति ने मनु भाकर को प्रेरणा दी और देश के लिए मेडल जीतने का काम किया। तो जेमिमा रोड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन की पारी खेलने के बाद भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचाने के बाद क्या बोला था? उन्होंने बस इतना ही तो बोला था। जेमिमा ने बोला था कि मैं बाइबल की पंक्तियां याद कर रही थी, जीसस को याद कर रही थी। तो इसमें आखिरकार क्या गलत बोल दिया? बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे बयान देते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। जेमिमा ने जीसस का नाम ले दिया तो बहुत सारे लोगों को आग लग गई। अब फाइनल में जेमिमा रन नहीं बना पाई और एक कैच छूट गया तो किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि 27 रन बनाए थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाई तो किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। स्कोर दिखाया जा रहा है कि देखिए 37 गेंद में 24 रन ही बना पाई। और क्या लिखा जा रहा है? मजाक उड़ाते हुए लिखा जा रहा है कि लगता है कि आज जीसस ने मदद नहीं की। और क्या कहा जा रहा है? आज जीसस खाका के साथ है, मतलब खाका जो साउथ अफ्रीका की गेंदबाज थी। मजाक उड़ाया जा रहा है शक्ल बिगाड़ते हुए जेमिमा की। देखिए कैसी फोटो लगाई है जानबूझकर, कितनी नफरत है इन लोगों के दिल में। और कहा जा रहा है कि आज जीसस खाका के साथ है। आगे इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं कि 37 गेंद में 24 रन स्कोर किया, आज जीसस को क्या हो गया। आगे कहा जा रहा है कि आज संडे है, लगता है कि जीसस आज छुट्टी पर है। ऐसी नफरती पोस्ट को लेकर भी कितने कितने लाइक्स आते, हजारों में लाइक्स हैं। जीसस बोलकर क्या अपराध कर दिया? जेमिमा पर जहर उगलने वाले जो स्कोर दिखा रहे हैं कि भैया 24 रन बनाए हैं 37 गेंद में, कैच भी छोड़ दिया। जिस वक्त कैच छोड़ा उस वक्त इंडिया तकरीबन मैच जीत चुकी थी।
उसे पिछली गेंद पर रेणुका ठाकुर ने भी कैच छोड़ा था, तो क्या भगवान उनके साथ नहीं थे? इन बातों का क्या लॉजिक है? हर खिलाड़ी हर मैच में अच्छी पारी नहीं खेलती, लेकिन इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन पारी अगर किसी ने खेली है तो वो जेमिमा रोड्रिग्स से खेली है। 75% वर्ल्ड कप भारत ने सेमीफाइनल में ही जीत लिया था। जब जेमिमा ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जिताया भारत को और फाइनल में जाने के लिए मदद की, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की, प्रभु यीशु मसीह को क्रेडिट दिया और दूसरी बात उन्होंने अपने पिता माता को भी क्रेडिट दिया था। तो यहाँ सवाल ये है, जेमिमा के लिए विरोधियों का नफरत क्यों है? क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की। पहले में भी मैंने आपको बताया था, अगर जेमिमा ने प्रभु यीशु मसीह की जगह कोई भगवान या फिर राम या फिर हनुमान का नाम ले होती तो ये लोगों का प्रॉब्लम नहीं होती। उल्टी इन लोगों ने जेमिमा का तारीफ किया होता, वाह जेमिमा ने हमारा भगवान का तारीफ की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेमिमा ने कोई राम की तारीफ नहीं की, जेमिमा ने कोई कृष्ण को क्रेडिट नहीं दिया, जेमिमा ने कोई हनुमान को क्रेडिट नहीं दिया, जेमिमा ने प्रभु यीशु मसीह को क्रेडिट दिया कि उसकी आशीष के कारण मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा, बाइबल का एक आयत उनको हिम्मत दी और इसलिए वो इतना बड़ा स्कोर कर पाई और भारत एक बहुत बड़ा जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ इसलिए रहा क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया था। और ये बात जितने भी मसीह विरोधी है उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और जो मसीह विरोधी थे उन लोग मौका ढूंढ रहे थे कि जेमिमा ने यीशु का प्रशंसा क्यों की, यीशु को उसने क्यों क्रेडिट दी, और उसने मसीह विरोधियों ने मौका ढूंढ रहे थे किसी न किसी तरह से जेमिमा को नीचा दिखा जाए, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की। और वो मौका उन लोगों को मिल भी गया। जब फाइनल में जेमिमा ने बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई तो इन लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दी जेमिमा के खिलाफ। जी हाँ, कोई कहता है कि क्या आज जीसस ने मदद नहीं की? ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने के लिए मिला। ट्विटर में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर बहुत सारे पोस्ट ऐसे देखने के लिए मिला। जेमिमा रोड्रिगस और उनके पिता, उनकी फैमिली बहुत तकलीफ़ से गुजरते हुए आ चुके हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2022 वर्ल्ड कप में जेमिमा को टीम से बाहर कर दिया गया था। और दूसरी बात ये देखिए कितना बड़ा तकलीफ की बात है। और दूसरी बात ये है, जेमिमा के जो पापा है, फादर है, उनके ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगा गया था और उनको भी क्लब से बाहर निकल दिया गया था। ये सब तकलीफ़ें पाने के बावजूद भी उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और हिम्मत नहीं हारे। और देखिए, जैसे कि एक कहावत ऐसा है कि इंजर का फल क्या होता है, मीठा होता है। देखिए 2025 वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया रोड्रिगस का तारीफ कर रही है। ये किसके लिए संभव हो पाया है? ये प्रभु यीशु मसीह की आशीष के कारण ये हो पाया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। सबको जय मसीह की। और इस तरह से विरोधी लोग जो है, इनके लिए आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।